वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो परचेस ऑर्डर और डिलीवरी नोट के डिफरेंस के ऊपर है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपने डिलीवरी नोट में ऑर्डर नंबर क्यों डाला हुआ है, तो उसके ऊपर है। ये देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो परचेस ऑर्डर होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है क्रिएटेड बाय ए बायर। जो बायर होता है वो क्रिएट करता है परचेस ऑर्डर को। गुड्स और सर्विसेज जो परचेस करते हैं, समझ लीजिए कि मैं एक बायर हूँ, तो मैं एक परचेस ऑर्डर रेस करूँगा मेरे वेंडर को। अगर मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूँ या मैं कोई सर्विसेज खरीद रहा हूँ तो मैं परचेस ऑर्डर अपने वेंडर को दूंगा जिनसे मैं माल खरीदूंगा। इसमें प्राइसिंग होगी, क्वांटिटीज़ होगी, गुड्स होंगी और डिलीवरी का डेट्स होगा, यही सब चीज़ें होगी। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट होता है कि मैं परचेस ऑर्डर दे रहा हूँ, आप मुझे मटेरियल दीजिए। और जो डिलीवरी नोट होता है वो भी देख लेते हैं हम। डिलीवरी नोट क्या होता है? डिलीवरी नोट को डिलीवरी चालान भी कहा जाता है। वो एक इन्वेंट्री वाउचर होता है यूज टू रिकॉर्ड द डिस्पैच ऑफ गुड्स फ्रॉम योर बिजनेस टू ए कस्टमर। तो जब हम डिस्पैच करते हैं हमारे कस्टमर को कुछ भी मटेरियल, तो वो हम डिलीवरी नोट पे करते हैं। ये एक प्रूफ होता है कि हमने डिलीवरी दी है। उसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, सेंट्स, ये सब लिखा हुआ होता है। कभी कभी इसमें जीएसटी का पार्ट नहीं होता है, जीएसटी डालना ज़रूरी नहीं होता है, बट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, टैली में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि डिलीवरी नोट और परचेज ऑर्डर कहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग टैली की स्क्रीन पे है, यहाँ से हम लोग वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे डिलीवरी नोट आ रहा है। अभी ये डिलीवरी नोट कहाँ से आई है? यहाँ पे आप अगर सेल्स में जाओगे, ये सेल से रिलेटेड है, हम सेल कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में अगर आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको डिलीवरी नोट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको इसका शॉर्टकट नहीं पता है, इसका जो शॉर्टकट है वो है Alt F8। दूसरा जो है शॉर्टकट वो परचेस से रिलेटेड है, परचेस ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखिए F9 में, यहाँ देखिए कंट्रोल F9, ये परचेस ऑर्डर का शॉर्टकट है। अभी मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बना के रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। आप करेंगे DSS करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परचेस ऑर्डर। ये रहा परचेस ऑर्डर। इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में से। ये परचेस ऑर्डर बनाया है मैंने, ये डेट है, यहाँ पर परचेस ऑर्डर नंबर है, और ये जो है वो हमारे वेंडर है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एस्केप करते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए अदर रेफरेंस, यहाँ पे प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर डाला हुआ है। सामने वाली पार्टी जो हमको प्रोफॉर्मा इनवॉइस देती है उसके बेस पे हम लोग परचेस ऑर्डर बनाते हैं। प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? एक तरह का कोटेशन होता है कि ये देखिए ये वाला मटेरियल मैं आपको, जैसे कि ये मटेरियल है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला मटेरियल है, ये 2000 रुपये का है। उनको सामने से प्रोफॉर्मा इनवॉइस आता है कि ये मटेरियल इतने का है। या तो वो मेल पे आ जाएगा या फिर वो PDF कॉपी में आएगा, या तो वर्बली भी होता है कि 2000 में हम आपको ये चीज़ देंगे। तो उसका हम परचेज ऑर्डर बना के सामने वाली पार्टी को बेचते हैं कि हम ये मटेरियल लेने के लिए रेडी है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट आ गया आपके कंपनी में, तो अभी आप हमको ये मटेरियल डिस्पैच करिए। तो ये हो गया अपना PI नंबर, और ये हो गया हमारा परचेस ऑर्डर जो हम हमारे वेंडर को रेस कर रहे हैं। अभी डिलीवरी नोट क्या होती है और उसमें परचेस ऑर्डर नंबर क्यों डालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें PI नंबर डाला था, तो डिलीवरी नोट जो होती है उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर DSS फिर से करते हैं और यहाँ पे देखिए डिलीवरी नोट में चलते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आप DSS करिए, स्टैटिस्टिक्स में जाइए, तो यहाँ पे आपको कोई भी वाउचर, आपको कोई भी वाउचर ढूंढना है तो यहाँ से आपको वाउचर मिल जाएगा। अभी हम लोग डिलीवरी नोट में चलते हैं, एंटर करेंगे यहाँ पे। ये देखिए ये मैंने डिलीवरी नोट बनाई थी, 124 नंबर का डिलीवरी नोट है। यहाँ पे इसका डेट दिया हुआ है। ये हमारी जो पार्टी है वो डेटर्स है, ये देख सकते हो आप, सन्ड्री डेटर्स। तो हम हमारे कस्टमर को ही माल डिलीवर करते हैं। और जब हम परचेस ऑर्डर बनाते हैं तो वो एक परचेस बिल के जैसा हो गया। जैसे परचेस बिल में हम वेंडर्स को डालते हैं, वैसे ही परचेस ऑर्डर हम हमारे वेंडर को ही भेज रहे हैं, तो वो वेंडर ही होंगे, उसमें डेटर्स को नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा ट्रेडर्स पे आने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये सवाल था कि ऑर्डर नंबर क्यों डाला हुआ है डिलीवरी नोट में। तो ऑर्डर नंबर क्यों डाला हुआ है यहाँ पर? बिकॉज ये परचेस ऑर्डर सामने वाला हमें रेस करेगा तो हम डिलीवरी करेंगे मटेरियल की। कभी कभी हम सेल बिल पे डिलीवरी करेंगे, जैसे कि सामने से हमें परचेस ऑर्डर आया तो हम यहाँ पर सेल बिल रेस कर देंगे, या अगर हम सेल बिल पे माल नहीं भेज रहे तो हम करेंगे डिलीवरी नोट पे डिलीवरी। तो ये सामने वाले का परचेज ऑर्डर नंबर होता है। PO नंबर मतलब परचेज ऑर्डर नंबर होता है। तो ये सामने वाले ने जो हमें परचेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक परचेज ऑर्डर रेस किया माल लाने के लिए, वैसे ही मेरे कस्टमर ने मुझे परचेज ऑर्डर नंबर रेस किया था, परचेज ऑर्डर रेस किया था। तो ये वो परचेज ऑर्डर का नंबर है और ये परचेज ऑर्डर की डेट है।
तो उस पर मैं माल भेज रहा हूँ। माल किस पे भेज रहा हूँ? मैं डिलीवरी नोट पे भेज रहा हूँ। तो यही फ़र्क है। यहाँ पे सेल बिल भी हो सकता है डायरेक्ट, अगर हम सेल इन्वॉइस पे, टैक्स इन्वॉइस पे माल भेज रहे हैं तो ये टैक्स इन्वॉइस भी हो सकता है। बट अगर हम टैक्स इन्वॉइस बनाने से पहले डिलीवरी नोट पे माल भेज रहे हैं तो डिलीवरी नोट में हम परचेज ऑर्डर डालते हैं जो सामने वाले ने हमें भेजा है। परचेज ऑर्डर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, परचेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। परचेज ऑर्डर का मतलब होता है ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अ बायर टू स्पेसिफाई गुड्स और सर्विसेज टू बी परचेज। जो वो हमसे परचेज करना चाहता है वो एक डॉक्यूमेंट है हमारे बायर का कि ये वाली गुड्स वो हमसे परचेज करना चाहता है। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट, ये सब इंक्लूड होता है। तो परचेज ऑर्डर का मतलब यही है कि हमारा जो बायर है वो हमसे कुछ चीज़ें खरीदना चाहता है और उसके लिए वो हमें परचेज ऑर्डर बना के बेचता है। तो वो परचेज ऑर्डर का मतलब हो गया। डिलीवरी नोट का मतलब सिर्फ इतना है कि हम माल भेज रहे हैं। डिलीवरी नोट को डिलीवरी चालान भी बोल सकते हैं। तो हम एक बार डिलीवरी नोट पे माल भेज देते हैं और उसके बाद हम बिल रेस करते हैं, या तो हम टैक्स इन्वॉइस डायरेक्ट रेस करके टैक्स इन्वॉइस पे भी हम माल भेज देते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो पहले डिलीवरी नोट पे मटेरियल लेती है और उसके बाद वो लोग, जो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं साइड पे, वो लोग को डिलीवरी नोट भी चाहिए होता है और टैक्स इन्वॉइस भी चाहिए होता है। बिकॉज वहाँ पे बिलिंग डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं और वहाँ पे जो डिस्पैच की टीम्स होती है वो अलग होती है, प्रोजेक्ट की टीम्स अलग होती है। तो वो लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट नॉर्मल डिलीवरी नोट है और टैक्स इन्वॉइसेस है और परचेज ऑर्डर है। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपका ये एक्टिवेट नहीं है तो आप कैसे करोगे। जैसे कि आपको जाना है यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर में जाने के बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में। और वाउचर टाइप में जैसे कि मेरा यहाँ पे सब एक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है वो आपको यहाँ पे शो इनएक्टिव में अगर आप एंटर करोगे क्लिक करके तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए जॉब वर्क इन ऑर्डर, ये मेरा जॉब वर्किंग, जॉब वर्कआउट और ये अटेंडेंस वाला मेरा एक्टिव नहीं है। बाकी सब मैंने एक्टिव करके रखे हुए। अगर एक्टिव नहीं होगा, जैसे कि समझ लीजिए आपका परचेज ऑर्डर एक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा आपका। और यहाँ से आप उसको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक है तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हो। तो आप अपने मन के हिसाब से नंबर्स डाल पाओगे। अभी एक फ़िलहाल ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड पे है तो मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज का वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।